ऐलानेगी। आम आदमी पार्टी का 2022 के इलेक्शंस का 2022 इलेक्शंस का सीएम कैंडिडेट कौन होगा, उसके नाम की ऑफिशियल अनाउंसमेंट, औपचारिक घोषणा कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। जिस लम्हे का आप सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, हम सबको इंतजार था, हम सब जानना चाहते थे कि कब इन रिवायती पार्टियों से छुटकारा मिले और हमारे प्यारे सूबे पंजाब का अगला सीएम कौन होगा, उसका नाम ऐलाना जाए। वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी पंजाब की धरती पे आके, गुरुओं की इस धरती पर आकर करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई और कांग्रेस की पहली लिस्ट में भाई भतीजावाद, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, बड़े बड़े नेताओं के बेटों को, भाइयों को टिकट देने का एक फैशन नजर आया, जिसमें फतेहगढ़ साहब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमर सिंह जी के बेटे को रायकोट से कांग्रेस की टिकट मिली, अवतार हेनरी साहब के बेटे को जलंधर से टिकट मिली, ब्रह्म मोहिंद्रा साहब के बेटे को पटियाला देहाती से टिकट मिली। कई सारे बड़े बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को टिकटें दी गईं, लेकिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के अपने सगे भाई, जो बस्सी पठाना में बहुत समय से जा भी रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से लंबे अरसे से टिकट मांग रहे हैं, उनको टिकट नहीं दी गई। मुख्यमंत्री के अपने सगे भाई की कांग्रेस ने टिकट काट दी। मुख्यमंत्री के कुड़म महेंद्र सिंह केपी साहब, महेंद्र केपी जी आदमपुर से टिकट चाहते थे, उन्हें भी टिकट नहीं दी गई क्योंकि वो चन्नी साहब के रिश्तेदार थे। मनोहर सिंह जी को टिकट नहीं दी गई क्योंकि वो चन्नी साहब के भाई थे। तो कांग्रेस पार्टी ने आज ये सिद्ध कर दिया कि चन्नी साहब को इस्तेमाल कर कर, उनसे अपना काम निकलवाकर अब ये कांग्रेस पार्टी के लोग चरणजीत सिंह चन्नी साहब को पहचानते भी नहीं हैं। चन्नी साहब को मुख्यमंत्री आज हम कह सकते हैं कि शायद सिर्फ दलित समाज के एससी भाईचारे के लोगों के वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मैं बड़े ध्यान से अपने शब्दों को चुन रहा हूं, इस्तेमाल किया गया था। लेकिन चन्नी साहब कि आज कांग्रेस पार्टी में इतनी भी नहीं वक़्त है, इतनी भी नहीं चलती कि वो अपने परिवार वालों के लिए 2 टिकटें ले सकें। ब्रह्म मोहिंद्रा साहब के बेटे को टिकट मिल जाती है, फतेहगढ़ साहब के मेंबर पार्लियामेंट अमर सिंह जी के बेटे को टिकट मिल जाती है, अवतार हेनरी साहब के बेटे को टिकट मिल जाती है, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब को कांग्रेस पार्टी, उनके ना भाई को, ना कुटुंब को, किसी को एक भी टिकट नहीं दी। यह दिखाता है कि कांग्रेस ने सिर्फ चन्नी साहब का इस्तेमाल किया, चन्नी साहब को यूज एंड थ्रो किया और उनका मकसद सिर्फ एक समाज के वोट लेने का था, एक समाज को अपीस करने का था। उनका मकसद असल में रिप्रेजेंटेशन देना, प्रतिनिधित्व देना नहीं था। कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा आज पूरे एससी समाज भाईचारे के सामने, दलित भाईचारे के सामने आ गया है। हम सब के सामने कांग्रेस का असली चेहरा आ गया है। और मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ये काम एक बार पहले महाराष्ट्र में भी कर चुकी है। आज से करीब 12-15 साल पहले उन्होंने ऐसे ही इलेक्शन से पहले
इलेक्शन से ठीक पहले दलित समाज का वोट लेने के लिए मात्र 2 से 4 महीनों के लिए, सिर्फ 2-4 महीनों के लिए सुशील कुमार शिंदे साहब को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया था और अगले इलेक्शन में उन्हें बदल दिया। ऐसा लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी साहब को एक नाइट वॉचमैन की तरह, क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है नाइट वॉचमैन की तरह चरणजीत चन्नी साहब का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने किया है, यह आज साफ हो जाता। यह भी लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी के अपने प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू साहब खुद ही चन्नी साहब की कुछ खास इज्जत नहीं करते। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे जो बैनर लगाते हैं, उस बैनर में सूबे के मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री की फोटो नहीं होती, उन्हीं की फोटो गायब हो जाती। रोजाना सिद्धू साहब चन्नी सरकार पे भ्रष्टाचार से लेकर निकम्मेपन के आरोप लगाते हैं, मिली भगत के आरोप लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं यह साफ नजर आता है कि चन्नी साहब की कांग्रेस में चलती नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हुए चन्नी साहब का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया, उन्हें यूज एंड थ्रो किया और उनका मकसद सिर्फ उनके समाज के वोट लेना था, असल में प्रतिनिधित्व देना नहीं था। आज ये साफ तौर पे पूरे पंजाब के, पूरे हिंदुस्तान के एससी भाईचारे के सामने ये बात खुल के निखर के आ गई है। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ। नहीं, हमारे कांटेक्ट में नहीं है, ना चन्नी साहब के भाई हमारे कांटेक्ट में है, ना चन्नी साहब के कुड़म हमारे कांटेक्ट में है, ना चन्नी साहब खुद हमारे कांटेक्ट में है। हमारे कांटेक्ट में कोई नहीं। मैं उस पर आता हूं, ऐलान से पहले। सर, हमने भी यही डिमांड करी है आज। हमारी पार्टी के प्रधान सरदार भगवंत मान साहब ने इलेक्शन कमीशन से अपील करी है कि इलेक्शंस को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ाया जाए और लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सबको वोट देकर अगली सरकार चुनने का अधिकार है। एक रिलीजियस फेस्टिवल के चलते अगर एक बहुत बड़ा समाज वोट नहीं डाल पाएगा, उसे सूबे के बाहर जाना पड़ेगा, तो वो वास्तव में एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज नहीं होगी। मान साहब ने, आम आदमी पार्टी ने, हम सब ने ये मांग करी है इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शंस को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ाया जाए। मुझे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले ही ये बात पता लगी है, मैं अभी सारी जानकारी ले नहीं पाया हूं। जानकारी लेने के बाद इस पे डिटेल में अपनी बात रखूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि एक बहुत ही गंदा खेल, एक षड्यंत्र कुछ लोग हमारे खिलाफ रच रहे हैं और आम आदमी पार्टी को हर सूरत में नुकसान पहुंचाने की कोशिशें करी जा रही हैं। मुझे बताया जा रहा है कि शायद कोई बड़े कांग्रेस के सीनियर नेता ने हमारे फिरोजपुर के कैंडिडेट को कॉल किया, उन्हें कहा कि आप छोड़िए, उन पर दबाव बनाया। अभी सारी जानकारियां कुछ ही देर में आपके सामने आएंगी। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि एक बहुत गंदा खेल खेला जा रहा है आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए और उनका मकसद सिर्फ एक है कि पंजाब में अच्छे स्कूल ना बने, पंजाब में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स ना बने, पंजाब में लोगों को। आम आदमी पार्टी ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋ-ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। 17 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਅੱਜ। अरविंद केजरीवाल दे वल्लों की कुछ इस नूं लैके क्या गया है वो भी सुनते हैं।
राय मांगी थी सीएम का चेहरा आपको अनाउंस करना है। वो बताएंगे बाद में, मैंने बताया अब इस दिल्ली से संबंधित कल बताएंगे वो। कल बताएंगे, अच्छी बात है। अरविंद जी, पंजाब में आपने लोगों से राय मांगी थी सीएम का चेहरा आपको अनाउंस करना है। वो बताएंगे बाद में, मैंने बताया अब इस दिल्ली से संबंधित कल बताएंगे वो। अच्छी बात है। अरविंद जी, पंजाब में आपने लोगों से राय मांगी थी सीएम का चेहरा आपको अनाउंस करना है। वो बताएंगे बाद में, मैंने बताया अब इस दिल्ली से संबंधित कल बताएंगे वो। कल बताएंगे, अच्छी बात है। अरविंद जी, पंजाब में आपने लोगों से राय मांगी थी सीएम का चेहरा आपको अनाउंस करना है। वो बताएंगे बाद में, मैंने बताया अब इस दिल्ली से संबंधित कल बताएंगे वो। कल बताएंगे।